मुआशरे के बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें से एक मसला नौजवानों का भी है, वो है पसंद की शादी। बहुत सारे नौजवान राब्ता करते हैं कि उस्मान भाई ऐसा वजीफ़ा बताएं, ऐसा अमल बताएं कि जहां मैं शादी करना चाहता हूं वो शादी हो जाए। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां भी राब्ता करती हैं कि उस्मान भाई मैं फ़लाँ जगह अपनी शादी करना चाहती हूँ, अल्लाह के लिए मेरी हेल्प करें, कोई ऐसा अमल बताएं जो है ना मेरे घर वाले मान जाएं। या लड़का राब्ता करता है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ये एक सोसाइटी का मसला है। और ये वाला मसला जब जाली अमलों के पास जाता है तो उनके लिए एक लॉटरी होती है। वो बड़ा इजीली दोनों को लूटते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, खौफज़दा करते हैं और उनसे ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं कि वो चीज़ें तो नहीं लेके आते, फिर कहते हैं हम खुद ले आएंगे। और बहुत सारे ऐसे मसाइल सामने आते हैं। तो मैं इस मसले पे बात इसलिए करूँगा कि ये नौजवानों का मसला है और इसका हल क्या है, रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। मोहब्बत हो जाती है, इसकी हकीकत क्या है। वैसे मोहब्बत एक फितरती अमल है। सबसे पहले मैं सोच रहा था, एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है। थोड़ा सा वो बड़ा होता है, स्कूल जाना शुरू करता है तो स्कूल में उसके दोस्त बनना शुरू होते हैं, तो वो मोहब्बत तकसीम होना शुरू होती है। यानी स्कूल के बच्चों में अपने दोस्त बना लेता है, वो मोहब्बत तकसीम होती जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, वो मैट्रिक करता है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में चला जाता है, उसके बाद तो उसकी मोहब्बत और तकसीम हो जाती है। वो दोस्तों में घूमना शुरू कर देता है, माँ बाप की मोहब्बत से थोड़ा सा दूर फील करता है, उसकी अपनी मोहब्बत को तकसीम करता जाता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के बाद वो पढ़ने के बाद वापस घर आता है, घर वाले उसकी शादी कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लड़के खुद पसंद कर लेते हैं, ठीक है, वो घर वालों को मजबूर करते हैं, वो वाली मोहब्बत कहीं और कन्वर्ट करके घर वालों को आके मजबूर करते हैं। अच्छा, घर वाले मजबूर होकर मान के उसकी शादी कर भी दें उस लड़की के साथ, वो लड़की लड़के की एक लाइफ स्टार्ट होती है, वो मोहब्बत तकसीम हुई। उसके बाद कुछ अरसा गुजरा, अल्लाह ने औलाद से नवाज दिया, तो फिर वही माँ बाप उस मोहब्बत को तकसीम करके औलाद में कन्वर्ट कर देते हैं, अपने बच्चों से मोहब्बत करने लगते हैं। तो ये सर्कल है, फितरती अमल है। अब देखने की बात यह है कि इस मोहब्बत को हमने अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के ताबे रखना है। इस मोहब्बत को देखते हुए हमने अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ नहीं करना। ये 60 से 70 साल की ज़िंदगी है और इसमें रहते हुए कहीं हम अपने रब को नाराज़ ना कर लें। तो अब किसी को अगर किसी लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत होगी, किसी लड़की को किसी लड़के से मोहब्बत होगी, करना क्या चाहिए? क्या जादूगरों के पास कोई ऐसा अमल है, ताकत होती है कि वो नौजवानों की यानी कोई अमल करें और उनकी शादी हो जाए? यकीन करें, बेवकूफ़ बनाते हैं। जब वो कहते हैं ना कि इश्क जो है सवार होता है तो वो अंधा कर देता है आशिक को, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। मैं आमल हजरात के साथ बैठ के ये मौजू डिस्कस करता था, वो हंसते थे ऐसे बच्चों पे, कहते थे ये तो उस्मान भाई हमारे लिए लॉटरी होती है। ऐसी ऐसी चीज़ें डिमांड करेंगे, मसलन पहले पैसे ले लेंगे, पैसे लेके फिर कहेंगे आखिर में ये मिठाई दम करके दी है, ये लड़की को खिलानी है। वो कहता मैं उनके घर जा नहीं सकता, फिर तो आपका काम नहीं होगा, यानी बेवकूफ़ी बनाना है ना। और मुख्तलिफ उनसे चीज़ें, लड़की का दुपट्टा ले आओ, फलां ले, कुछ नहीं चाहिए होता सवाए वक़्त ज़ाया करने के। उनकी नफ्सियात से खेल रहे होते हैं। अच्छा, अब नौजवान जो होते हैं जिन पर ये जुनून तारी हो जाता है, ना तो उनको भूख लगती है, यानी खाना खाने को दिल नहीं करता। एक लड़का आया, कहता उस्मान भाई कंपनी का मैसेज भी आया तो मुझे ऐसे लगता है महबूबा का मैसेज आ गया, और देखूँ नीचे वो कंपनी का मैसेज आया हुआ था। तो ये चीज़ इंसान के हवास पे सवार हो जाती है। और बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं शरीफ घरानों की, वो अपने माँ बाप को डिस्टर्ब कर देते। माँ बाप इंतहाई शरीफ होते हैं, वो कहते हैं भाई बेटी तेरी बात मान के तेरी शादी करेंगे, और खुदारा कुछ बातें समझो, आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी। औलाद नहीं समझ रही होती माँ बाप की बात। और बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं माँ बाप अपनी औलाद पर नाजायज़ जबर भी कर रहे होते हैं। माँ कह रही होती मैंने अपने बहन को कह दिया ना उसके बेटे के लिए, वहीं तुझे करनी पड़ेगी। ये हक भी इस्लाम ने माँ बाप को नहीं दिया, और औलाद को ये हक भी इस्लाम ने नहीं दिया कि औलाद का जो दिल करे जहाँ करे वो शादी करके माँ बाप को आगे बता दे। ऐसी बात भी नहीं। औलाद के लिए ज़रूरी है वो माँ बाप के मशवरे से करे, वली के बगैर निकाह नहीं है। और वली के बगैर निकाह नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप अब औलाद पे कोई जबर करे। अगर हम निकाह नामे को देखें तो जिस दिन निकाह हो रहा होता तो निकाह करने वाला किससे पूछता है? लड़के से पूछता है आपको कबूल है? फिर लड़की से सवाल करता है क्या आपको कबूल है? जब वो कबूल किसकी हो रही होती है वहाँ माँ बाप से पहले पूछते हैं। ठीक है, मशवरे में ऐड है, वली में नाम जरूर लिखा जाएगा, उस दिन उनसे पूछा जाता है। जिस तरह माँ बाप की इजाज़त होना औलाद के लिए ज़रूरी है, जिस तरह
औलाद को वालिदैन की रजामंदी में रहकर रिश्ता करना ज़रूरी है। यानी जिस तरह औलाद वालिदैन की रजामंदी को साथ लेकर रिश्ता करेंगे, इसी तरह वालिदैन के लिए भी ज़रूरी है कि वो औलाद की रजामंदी भी देखें। ये नहीं कि वालिदैन के मैंने पसंद किया ना अब जबरन शादी कर दें, और ये भी नहीं है कि औलाद के मैंने पसंद कर लिया ना अब्बा अम्मी जहाँ मर्जी जाए मुझे कोई टेंशन नहीं, ये चीज़ भी गलत है। तो बैलेंस रख के चलना है। इस्लाम म्याना रवि को पसंद करता है। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि अगर किसी को मोहब्बत हो गई है तो वो क्या करे। बहुत सारी बेटियां या बेटे ऐसे हैं वो अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं करते मसला अपना, परेशान रहते हैं, खौफजदा रहते हैं। हम कैसे बताएं? क्यों? घर का माहौल ही ऐसा जाबराना है। माँ बाप ने कभी फ्रेंडशिप की ही नहीं अपनी औलाद के साथ, सख्ती इतनी है। बाप घर में दाखिल होता है दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद करता है और शोर मचाता है, ऊंची बोलता है, छोटी छोटी बात पे उसने घर के अंदर माहौल इतना सख्त रखा है कि औलाद अपने वालिदैन से अपना मसला ही नहीं डिस्कस कर सकती। तो जिस दिन वो फिर अपना ये मसला कैसे डिस्कस करेंगे? वो खुफिया छुप छुपा के जाके इस तरह के फैसले कर लेते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हमने उनको औलाद को कहा अपने वालिदैन से डिस्कस करें, जब किया तो वालिदैन ने हेल्प की। तो वालिदैन अच्छे भी हैं, नरम तबीयत के हैं। सबसे पहले तो औलाद से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। तो औलाद को चाहिए अपने वालिदैन से डिस्कस करें। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे को अमल बताएं, हम नहीं बता सकते अपने वालिदैन को। इस मौके पे करना क्या चाहिए, अमल क्या करना चाहिए, मैं वो अमल भी बताता हूँ। इससे पहले मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। ऑफिस में एक लड़के ने आके पूछा कि उस्मान भाई मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, मुझे कोई अमल बताएं। तो मैंने उससे एक सवाल किया कि ठीक है मैं आपको अमल बताता हूँ, आप चले जाएंगे। आपके बाद एक और पेशेंट आएगा, वो आके कहेगा आपकी सिस्टर के मुतालिक कि इनकी सिस्टर के साथ मैं प्यार करता हूँ तो मुझे कोई वजीफ़ा बताएं। क्या मैं उनको वजीफ़ा बता दूँ? अच्छा लगेगा आपको? क्योंकि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आई कि एक नौजवान अंसारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर जना की इजाज़त मांगता है कि मुझे जना की इजाज़त दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तू अपनी माँ के मुतालिक ऐसी चीज़ को पसंद करता है? तो उसने कहा बिल्कुल नहीं। तो मैंने वो हदीस मेरे जहन में आई तो मैंने उससे पूछा, तो उसने भी नापसंद किया, कहता नहीं ये तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उसे काफ़ी समझाया। सबसे पहली बात ये है कि ऐसी कोई बेटी या कोई बेटा, कोई भाई या बहन राब्ता करे किसी आमल से, उसे चाहिए उसे नसीहत करे, क्योंकि वो भी औलाद वाला होगा। किसी के बेटे को गलत लाइन पे लगाएगा तो उसकी भी पकड़ हो सकती। दूसरा, मैं ऐसे बहन और भाई जिनको प्यार हो जाता है, जो एक दूसरे से निकाह करना चाहते हैं, वो कहते हैं देखें ये तो एक जायज़ अमल है ना, निकाह करना चाहते हैं, हम नहीं भागना चाहते, तो वो अमल के पास जाते हैं, अमल से जादूगर से अमल करवाते हैं। तो ऐसे जोड़े को या ऐसे प्यार करने वाले लोगों को मैं ये सवाल करूँगा कि शैतान का काम तो तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। आप शैतान से जोड़ने का काम, निकाह का काम, नेकी का काम लेना चाहते हैं। शैतान कैसे हमारे लिए अच्छा सोच सकता है? शैतान तो हमारा दुश्मन है। अल्लाह के सामने खड़े होकर शैतान ने ये अल्लाह से वादा किया था मैं तेरे बंदों का पीछा करूंगा, दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, हर तरफ से हमला करेगा। वो तो हमारा दुश्मन है। किस तरह एक निकाह वाला अमल शैतान की मदद से हो जाएगा? यानी अमल कहे मैंने जिन्नात की मदद से, शयातीन की मदद से, जादू की मदद से, यानी मैं अमल करके देता हूँ फ़लाँ लड़की से तू प्यार करता है, तेरे कदमों में आ जाएगी। जुमले तो आप भी सुनते रहते होंगे, महबूब आपके कदमों में। और बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के ऐसे जाल में फंस जाते हैं और अपनी इज्जत से भी हाथ धो बैठते हैं, पैसा भी हाथ से जाता है, वक़्त भी ज़ाया करते हैं, बाद में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारी फैमिलियाँ मेरे पास ऐसी आई जिनकी बेटियां और बेटे इस दलदल में फंसे रहे। बहुत सारी बेटियां और बेटों ने ऐसा मशवरा किया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जादूगर की मदद से कभी निकाह वाला अमल नहीं हो सकता। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये बात मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि शैतान का तख्त समंदर पर है और वह अपने चेलों को भेजता है मुख्तलिफ़ कामों के लिए, और जाकर कोई किसी से कोई गुनाह करवाता है, किसी से कोई गुनाह करवाता है, तो शाम को वो बैठ के हिसाब लेता है। जब हिसाब लेता है अपने सारे चेलों से, ग्रोहों से, जो जिन्नात शयातीन आके उनको हिसाब देते हैं, कोई कहता है मैंने किसी को चोरी पे लगाया, किसी को फलां चीज़ पे लगाया, मुख्तलिफ बातें होती। एक कहता है मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई डलवाई, यानी वो निकाह जो सुन्नत के मुताबिक हो चुका था, मैंने उनके अंदर गलतफहमियाँ डाली, उनके दरमियान में मुख्तलिफ वसवसे डाले, ख्यालात डाले, मियाँ बीवी को आपस में दूर किया, तलाक तक बात पहुँचा दी। तो इब्लीस का इंतहाई पसंदीदा अमल, इब्लीस खड़ा होता है, उसको कहता आ गया तू अमल करके आया,
मियाँ बीवी को तोड़ के आया। तो बहुत सारे आमल हजरात शैतान की शक्ल में इस दुनिया में बैठे हुए हैं जो मियाँ बीवी में दूरियां डाल देते हैं। अच्छा, शैतान का तो पसंदीदा अमल है मियाँ बीवी को तोड़ना। बैनल मर्इ व ज़ौजी युफ़र्रिकूना बैनल मर्इ व ज़ौजी, कुरान पाक सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 102 का मुताला करें तो आपको ये बात समझ लगी। शैतान का पसंदीदा अमल है मियाँ बीवी में दूरी डालना। और ये लड़की और लड़का जिनको आपस में प्यार हुआ, ये अमल के ज़रिए से निकाह करना चाहते हैं। ऐसे निकाह कामयाब नहीं होते जिनकी बुनियाद गलत हो। ऐसे निकाह में बरकत ही नहीं होती जो वालिदैन से, माँ बाप से छुप के किया जाए, वली की इजाज़त के बग़ैर किया जाए, शयातीन की मदद से किया जाए, जादू की मदद से किया जाए, किसी को धोखा दे के किया जाए। जिस चीज़ की बुनियाद गलत चीज़ हो वहाँ बरकत का कोई काम नहीं है, सुकून का कोई काम नहीं है। तो सिर्फ मकसद शादी तो नहीं है ना, पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। ये 1-2 दिन की तो बात है नहीं। तो आप सिंपल बात को समझें कि वो काम जो जादू की मदद से किया जाएगा वहां बरकत कैसे आ सकती है। जादू तो कुफर है, नापसंदीदा चीज़ है। शैतान कभी आपको ऐसा निकाह करवाएगा जहां आपकी पूरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, क्योंकि शैतान ने तो अल्लाह से वादा किया था मैं इनका सुकून छीनूंगा। तो खुदारा ये बहुत बड़ा धोखा है। आमल हजरात आपसे तस्वीरें मांग लेंगे, मसलन लड़की है किसी लड़के से प्यार करना चाहती है, वो शादी करना चाहती है, तो वो कहता है अपनी तस्वीरें दे दो। उनकी तस्वीरें लेके ब्लैकमेल करते हैं बहुत सारे आमल। मेरे पास आके नौजवान अपने शिकवे बताते हैं, वो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, हमारी जान छुड़वा दें। आमल को तस्वीरें दे चुके हैं। बहुत सारे आमल खबीस लड़कियों को कहते हैं पर्सनल आगे मिले, हमें अकेले सेपरेट मिले, अमल करूँगा। अमल क्या करना, बकवास करते हैं। वो बकरी की खाल में छुपे हुए भेड़िए होते हैं, उनकी इज्जत से खेल जाते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनके पैसे से भी खेला, वक़्त से भी खेला, उनका ज़हनी सुकून चला गया। तो इसलिए निकाह वाला अमल जो है ये एक मसनून अमल है, इस्लाम का सिखाया हुआ तरीका है। इसको हमने इस्लाम के दायरे में रह के करना है। माँ बाप की रजामंदी साथ लेके चलनी है। और माँ बाप को क्या चाहिए, वो औलाद की रजामंदी साथ लेके चलें। ये नहीं कि माँ बाप कहे हमने अपनी मर्जी करनी है। दोनों औलाद माँ बाप आपस में मशवरे से चलें, दोनों का मशवरा ज़रूरी है। ये नहीं कि माँ बाप राज़ी हो गए, औलाद अब जाए जहाँ मर्जी, ठीक है हमारी मर्ज़ी। और ये नहीं कि औलाद के माँ बाप ने हमें पढ़ा दिया, अब जहाँ मर्जी जाए हम अपनी मर्जी करें। तो इसलिए तो इसमें आखिर में मैं एक वजीफ़ा बताता हूँ। अगर कोई इस तरह की दलदल में प्यार मोहब्बत की फंस गया है और वो कहता है मैं निकलना भी चाहता हूँ, और वो कहता है कि जो मेरे लिए बेहतर अल्लाह वो कर दे। देखें, अगर किसी से प्यार और मोहब्बत का ऐसा कोई ख्याल आ गया, अपने घर वालों को भेजें। एक रास्ता है, तरीका है, जो उनके घर वालों से जाके बात करें। अगर वो पसंद करें तो ठीक है, इस रिश्ते को आगे चलाएं। और साथ 2 रकत नमाज पढ़ के इस्तिखारे की दुआ रोज़ाना पढ़ें, अल्लाह से मशवरा करें, या अल्लाह अगर मेरा यहाँ शादी करना ठीक है तो मेरे लिए आसानी फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी फरमा देते हैं। अगर यहाँ ठीक नहीं है तो या अल्लाह ये वाली चीज़ मेरे दिल से निकाल दे। तो अल्लाह की मदद से वो चीज़ निकल जाती है। तो मेरे पास एक सिस्टर ने रब्ता किया, वो कहती मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे माँ बाप इंतहाई शरीफ लोग हैं और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं उस लड़के से शादी करूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं उससे इतना प्यार क्यों करती हूँ। मुझे आप कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, या तो वो लड़का मेरे दिल से निकल जाए, मैं खुद उसे छोड़ दूँ, या मेरे घर वाले मान जाए, ये रास्ता आसान हो, मेरी शादी हो जाए। तो मैंने उसे एक अमल बताया। अल्हम्दुलिल्लाह उसने ये अमल 41 डेज़ 41 दिन किया। अल्लाह की तौफीक से, ये नहीं कि उसके दिल से निकल गया, अल्लाह की तौफीक से, इस दुआ की बरकत से उनके घर वालों में आसानी पैदा हुई। यानी वो जो बात नहीं मान रहे थे, उसने अपने लड़की ने घर वालों से बात की, वालिदैन ने जाके उनसे बात की, और वो रिश्ता जो कहते थे कि हम मार देंगे आपको अगर हमारी तरफ आए, या बेटे को कहा था अगर वहाँ शादी की ना तो पूरी ज़िंदगी के लिए आग कर देंगे, वही वालिदैन आपस में मोहब्बत के साथ बैठ के उन्होंने फ़ैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये वजीफ़ा जो करेगा उसकी शादी हो जाएगी, बस दुआ ये करनी है कि या अल्लाह जो बेहतर है वो कर दे। वजीफ़ा क्या है, सुबह फजर की नमाज के बाद 300 दफ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है, और इसी तरह सोने से पहले बावज़ू होकर ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 300 दफ़ा पढ़ना। सुबह भी 300 दफ़ा और शाम को भी 300 दफ़ा, 3-3 तस्बीहें करनी है और 41 दिन करनी है। ये आयत करीमे की तस्बीह करें। अगर आप इस तरह के दलदल में फंस चुके हैं, सबसे पहले तो ये है, मैं माँ बाप से नसीहत करूँगा कि ये जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल ने हमारी 4 दीवारी को ख़त्म कर दिया है।
बेटी घर में मौजूद होती है, जब उसके पास मोबाइल होता है चार दीवारी का मकसद फौत हो जाता है, क्योंकि शैतान उसके ज़रिए से हमला करता है, तो वो राब्ते भी करते हैं, मसाइल बन जाते हैं। तो अपने बच्चों की बालिग होते फौरी शादी करें, सबसे पहले तो हाल ये है। और अगर आपका बेटा या बेटी किसी को पसंद कर लेता है तो मैं वालिदैन के लिए नसीहत करूँगा, तो फिर इतनी सख्ती की ज़रूरत नहीं है, शादी तो हमने करनी। जाकर अगर फैमिली अच्छी है, लोग अच्छे हैं, तो हमें अपनी ज़िद और अना को सामने रखते हुए लड़ाई झगड़ा नहीं डालना चाहिए। घर में सुकून देखें, वहाँ जाके शादी कर दें। अगर आप चाहते हैं वालिदैन, ये वालिदैन के लिए कि आपकी मर्ज़ी की शादी हो, तो फिर बच्चा जैसे ही बालिग हो, जिस तरह इस्लाम ने हमें दर्स दिया है, जैसे बालिग हो फ़ौरी रिश्ता देखें और उसकी शादी कर दें, और उसके बाद फिर वो बिज़नेस और बाकी मामला जो भी करता है। लेकिन अगर हम बालिग होने के बाद शादी नहीं करते तो बहुत सारी चीज़ें इंसान की ज़रूरियात होती हैं, ख़यालात भी आते हैं, ज़रूरत भी फ़ील होती है, तो नौजवान फिर ख़ुद फ़ैसला करते हैं, तो अक्सर फिर शैतान के हाथ भी चढ़ जाते हैं। तो अल्लाह से दुआ है इस दलदल में जितने हमारे बहन भाई और दोस्त फंसे हुए हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाए, जो उनके लिए बेहतर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो फ़ैसला करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।